एमीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड का अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो पहले प्राइमरी एमीन मिलता है, माइनस HBr हो जाएगा। उसके बाद दोबारा एक्सिस में अगर आपने लिया तो ये सेकेंडरी एमीन बनेगा, और फिर एक्सिस में अगर हमने लिया है तो एक और बार HBr निकल के टर्शरी एमीन बनाएगा। फाइनल वाले स्टेप में HBr यहाँ पे नहीं निकलता है और यहाँ पे क्वाटरनरी सॉल्ट आपको मिल जाता है। और ऐसा इसलिए सॉल्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि एमीन बेसिक है, मीडियम एसिडिक है, जो एलिमिनेट हो रहा है HBr, तो ये आपस में रिएक्ट होके आपस में ये सॉल्ट बना सकते हैं। इसके बाद होता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल के अंदर यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन एल्कोहल का करा रहे हैं तो एक कंडीशंस हैं, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है जिसका नाम है एल्यूमिना और टेम्परेचर है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पे यहाँ से वाटर निकल जाएगा H और OH और यहाँ पे प्राइमरी एमीन मिलेगा। अगर एल्कोहल एक्सेस में लिया है तो सेकेंडरी एमीन एंड फाइनली टर्शरी एमीन। वाटर हर स्टेप पे निकलता जा रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, इस प्रोसेस को आप एल्काइलेशन भी कह सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू एमीन्स। तो यहाँ पे लेकिन रिएक्शन टर्शरी एमीन पर रुकेगा क्योंकि मीडियम न्यूट्रल है, इसीलिए सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। दोनों स्टेप में अगर कोई भी चीज एक्सेस में नहीं है तो आप प्राइमरी एमीन पे रिएक्शन को रोक सकते हैं। इसके बाद है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यहाँ से प्राइमरी एमीन ही लिए हैं। एमाइड का रिएक्शन, कोई भी एमाइड हो एल्काइल ग्रुप बदल सकता है। ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल एमीन और K2CO3 यहाँ पे मिलता है, KBr एंड वाटर। तो जो CO निकलेगा यहाँ से CO ग्रुप, ये आपका KOH से रिएक्ट करके बनाएगा K2CO3, ब्रोमीन KOH से रिएक्ट करके बनाएगा KBr एंड वाटर। इसके बाद रिडक्शन है। रिडक्शन में हमारे पास नाइट्रो इथेन है। जब भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन है, एल्काइल ग्रुप यहाँ बदल सकता है, कोई भी नाइट्रो कंपाउंड आपको दिया जा सकता है, मे बी मिथाइल, एथाइल, फिनाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप चेंज हो सकता है, बाकी रिएक्शन सेम रहेगा। इसके अंदर जब आप करते हो रिएक्शन तो टिन और HCl और आयरन और HCl के साथ ये रिएक्शन होगा और C2H5NH2 यहाँ पे मिलता है, और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और यहाँ पे बना देते हैं एमीन, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन जो हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना देते हैं 2 टाइम्स वाटर। एसिड एमाइड का रिडक्शन जब आप कराते हैं CONH2, 4 गुना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन से मिलके बनाएंगे पानी और बचे हुए 2 H उसकी जगह ले लेंगे, बन जाएगा सेम कार्बेटम का एमीन। याद रखना यहाँ पे लेस कार्बेटम का एमीन मिल रहा है क्योंकि कार्बन का लॉस हुआ है, और यहाँ पे आपका सेम कार्बेटम का एमीन मिल रहा है। साइनाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कार्बन पे 2 नाइट्रोजन पे चले जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। साइनाइड्स हमेशा रिडक्शन पे क्या देते हैं, प्राइमरी एमीन। अच्छा, यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो यहाँ पे क्या है 4H है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लें तो यहाँ पे प्लैटिनम, निकल 300 भी ले सकते हैं। जनरली प्लैटिनम और पैलेडियम लिया जाता है अगर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है तो। एक और कंपाउंड है जिसका रिडक्शन कराते हैं वो है एसिड ऑक्साइन। ऑक्साइन का रिडक्शन आप कराओगे तो ऐसे समझ लो, पहले वाटर निकाल दो यहाँ से H और OH, तो वाटर बाहर हो गया तो एक बॉन्ड और आ जाएगा, ये बन जाएगा साइनाइड, और साइनाइड में जब हाइड्रोजन आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे भी आपको सेम कार्बन एटम के एमीन्स मिल रहे हैं। इसको याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि जितने कार्बन एटम या कंपाउंड्स में, एल्काइल को बदल भी सकते हैं यहाँ पे, तो जितने कार्बन एटम या कंपाउंड्स में उतने कार्बन एटम के एमीन आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जितने ऑक्सीजन है उतने पानी के मॉलिक्यूल। रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लीजिए, पहले वाले नाइट्रो कंपाउंड्स में टिन या आयरन HCl आप यूज कर सकते हैं, टिन HCl या आयरन HCl, और या आप बाकी जगह आपको LiLH4 और 4 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन कॉमन है। हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ पे आइसोसाइनेट की भी बताई है बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में KOH से रिएक्शन आप कराओगे तो नाइट्रोजन के आगे वाला ये जो CO है ये KOH से रिएक्ट करके K2CO3 बना देगा, और नाइट्रोजन पे बचे हुए 2 H यहाँ पे आ जाएंगे और ये एमीन बना देंगे। ऐसी आइसोसाइनाइड की ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस जब आप कराएंगे तो कार्बन जो आगे वाला है वो तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे बचे हुए 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आके एमीन बना देंगे। शिमिट रिएक्शन में आप एस्टिक एसिड N3H हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। मिथाइल एमीन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये बन जाएगा मिथाइल एमीन, और CO2 और नाइट्रोजन यहाँ पे अलग से आपके बाहर हो जाएंगे। तो एक लेस कार्बेटम का एमीन मिल रहा है, एक लेस कार्बेटम का एमीन मिल रहा है, और CO2 और नाइट्रोजन बाई प्रोडक्ट हैं, बट यहाँ पे शिमिट रिएक्शन को बहुत केयरफुली यूज करिएगा। रिएक्शन ऑफ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद क्लोरएमीन। क्लोरएमीन क्या होता है? अमोनिया का एक एच हटा के Cl लगा दीजिए और इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे कोई भी हैलाइड हो सकता है। अगर क्लोरीन है तो MgCl2 मिलेगा, अदरवाइज एक मिक्स सॉल्ट मिलेगा और यहाँ पे इथाइलएमीन बन जाएगा। तो जितने कार्बेटम एल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड में उतने का एमीन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन के अंदर ये थैलीमाइड है, इसका पहला स्टेप है KOH से और यहाँ पे HOH निकल जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड मिल जाएगा। जितने कार्बेटम का आपको यहाँ पे एमीन बनाना है उतने कार्बेटम का एल्काइल ग्रुप आपको यहाँ पे लेना है और KBr यहाँ पे निकलेगा, इथाइल थैलीमाइड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो C2H5N पानी के 2 H लेके बना देगा एमीन और OH यहाँ पे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा थैलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद अमोनिया प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड होगा। कंडीशन आप निकल 150 डिग्री सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक एच इधर एक एच इधर, एल्कोहल बन जाएगा और एल्कोहल का अमोनिया से रिएक्शन अभी आपने पीछे पढ़ा ही है। तो क्या मिलने वाला है? प्राइमरी एमीन और वाटर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपका चल रहा है, 2 स्टेप में है लेकिन एक स्टेप यहाँ दिखाया हुआ है। डी कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 टू एमिनो प्रोपाइनिक एसिड। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन आप कराते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो यहाँ से सिंपली CO2 निकाल दीजिए। CO2 निकालेंगे, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इथाइल एमीन, बेरियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है। तो ये आपकी केमिकल ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहला अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, इसके बाद है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। रिडक्शन में 4 कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोइथेन, एसिटामाइड, मिथाइल साइनाइड एंड एसिड ऑक्साइन। तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट एंड आइसोसाइनाइड। फिर है शिमिट रिएक्शन, देन हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद क्लोरएमीन, देन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन और यहाँ पे आपका 3 स्टेप में हो रहा है KOH, एल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हमने पढ़ा एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन से रिडक्शन एंड देन अल्कोहल बनने के बाद अमोनिया से रिएक्शन हुआ। हाइड्रोजन का रिडक्शन जो एडिशन हो रहा है वो निकल की प्रेजेंस में हो रहा है और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे वापस अल्कोहल अमोनिया से रिएक्ट करके एमीन और वाटर दे रहा है। और लास्ट है डी कार्बोऑक्सिडेशन जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो CO2 यहाँ पे एलिमिनेट होगा जो बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होकर बेरियम कार्बोनेट वाटर और एक कम कार्बेटम का एमीन मिल गया क्योंकि एक कार्बेटम का लॉस हुआ है। तो स्टेप डाउन रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है बेसिक नेचर। आप यहाँ पे कोई भी बेसिक नेचर प्रूव करने को कोई भी एसिड ले लो, HCl, H2SO4, HNO3 मत लेना, ऑक्सीडेशन होता है इसलिए। तो यहाँ पे H जो है ये H कहाँ पे आके जुड़ेगा? NH2 पे और ये क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये बन गया इथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट। इसके बाद है एल्काइलेशन। अगर आप H2SO4 लेते तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे HSO4 आ जाता है या SO4 नेगेटिव आ जाता है। तो इथाइल अमोनियम इसको कहते हैं, ये अमोनियम आयन है जिसका एक H हट के इथाइल आया है। एल्काइलेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी आपने पढ़ा पीछे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में पीछे आप चेक कर सकते हैं, हम ये रिएक्शन शुरू कर रहे हैं प्राइमरी एमीन से और एक H हटा के एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, सेकेंडरी टर्शरी एमीन तक पहुंचा, क्वार्टररी सॉल्ट तक। तो हो क्या रहा है? एल्काइल ग्रुप का रिप्लेसमेंट। सेम रिएक्शन आपका यहाँ पे भी दिखाया हुआ है विद एल्काइल हैलाइड। आप H हटाते जाइए, एल्काइल ग्रुप ऐड करते जाइए, सेकेंडरी एमीन मिला, टर्शरी मिला और यहाँ पे क्वार्टररी सॉल्ट आपको मिल रहा है। इसके बाद है एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव से 2 रिएक्शन आप कर सकते हैं। पहला रिएक्शन है एसिटाइल क्लोराइड के साथ, आप यहाँ से H और यहाँ से Cl रिमूव कर दीजिए, CSCCO ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, N इथाइल एसिटामाइड। अगर इसकी जगह H होता तो ये होता एसिड एमाइड जिसको इथानामाइड भी बोलते हैं, क्योंकि 2 कार्बोएटम है तो इथानामाइड, अदरवाइज डिपेंड करेगा यहाँ कितने कार्बन है एमीन में। तो उतने कार्बोएटम का एमाइड मिल गया, लेकिन नाइट्रोजन पे क्या है? इथाइल है, तो N इथाइल एसिटामाइड मिलता है। सेम रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ होगा तो भी सेम प्रोडक्ट आपको मिलना है, बट वहां पे बाय प्रोडक्ट HCl नहीं होगा, वहां पे होगा आपका एसिडिक एसिड। और एरो पे पायरिडीन है क्योंकि हमें यहाँ पे जो HCl निकल रहा है इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा, वापस HCl इससे रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना देगा। इसके बाद है रिएक्शन में सोडियम एंड ब्रोमीन, दोनों H को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो रहा है सोडियम और यहाँ पे ब्रोमीन हो रहा है। यहाँ पे HBr का एलिमिनेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन है। HBr को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें कोई बेस NaOH यहाँ पे लेना चाहिए, अदरवाइज HBr फिर से एमीन से रिएक्ट कर जाएगा HCl की तरह, तो वहाँ पे रिएक्शन में ये कंपाउंड अननेसेसरली बन जाएगा और जो आपको चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट वो कम मिलेगा। तो यहाँ पे एरो पे NaOH आना चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जिसमें इथाइल एमीन का रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं 3 टाइम्स KOH के साथ। यहाँ पे क्या है, एल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहाइलोजनेशन करेगा, 2 हाइड्रोजन और तीसरा ये रहा H और 3 क्लोरीन, यहाँ पे 3 टाइम HCl आपका बन जाएगा, जो KOH से रिएक्ट करके 3 टाइम सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। बचा क्या, नाइट्रोजन और कार्बन, तो आइसोसाइनाइड जो जिसका बहुत एक्सट्रीमली फाउल ओडर होता है एंड इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन एंड एनिलीन। तो कार्बाइल एमीन यहाँ पे टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। एंड सेवेंथ इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में जब आप करते हैं तो देखिए CH2 का एक एच जा रहा है, NH2 का एक एच जा रहा है, बीच में बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड, इसे एल्डमीन कहते हैं। और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे NH जो है ऑक्सीजन से सॉरी 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना देगा, ऑक्सीजन जो है वो CH पे आके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पीछे हमने एल्डिहाइड से एमीन बनाया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, यहाँ पे एमीन से वापस एल्डिहाइड बन गया। इसमें सेवेंथ ये 6 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉलम में हमने पढ़ा बेसिक नेचर, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव, सोडियम के साथ, ब्रोमीन के साथ, कार्बाइल एमीन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद आता है 2 रिएक्शंस जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे नाइट्रस एसिड। प्राइमरी एमीन का यहाँ पे रिएक्शन आप करा रहे हो HONO के साथ, तो वाटर निकल जाएगा यहाँ पे HOH, नाइट्रोजन निकल जाएगा, 2 N कंबाइन होके बचेगा क्या, OH, वो यहाँ पे आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है। सेकेंडरी एमीन जो है वो रिएक्ट जब करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H और OH निकलेगा, तो यही वाटर यहाँ पे H, OH यहाँ से चला जाएगा, H यहाँ से, डाइथाइल नाइट्रोसो एमीन। एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, डाइमिथाइल हो सकते हैं, मान लो अलग अलग है, अल्फाबेटिकली बोल दीजिए, मिथाइल, इथाइल, नाइट्रोसो एमीन। इसका जो टेस्ट है वो लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट होता है, जिसमें इथाइल आप फिनॉल और कंसंट्रेट H2SO4 डालते हो, पहले रेड कलर आएगा, ऑन स्टैंडिंग ब्लू, डाइल्यूशन पे रेड, और फिर एल्कली डालने पे ब्लू हो जाता है। और टर्शियरी एमीन जब HNO2 से रिएक्ट करता है तो दोनों चीजें मिलती हैं, नाइट्रोसो एमीन और इथाइल अल्कोहल। डिस्टिंक्शन आप ऐसे कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल का टेस्ट क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ क्या देगा, रेड पीपीटी, और नाइट्रोसो एमीन लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यहाँ दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है विद हिंसबर्ग रिएजेंट। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड केमिकल नेम है और फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। जब आप प्राइमरी एमीन में इसको डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। कैसे बनता है, यहाँ से एक H जाएगा NH2 का और यहाँ से Cl, और HCl माइनस होने के बाद ये पूरा RNH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और इसे बोलते हैं N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट NaOH में सॉल्युबल है। जब आप सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे फिर से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, HCl का एलिमिनेशन होगा और आप N और 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, तो N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जिसका व्हाइट पीपीटी है बट NaOH में इनसॉल्युबल है। और टर्शियरी एमीन जो है ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं देता क्योंकि HCl का एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं हो सकता।